टाइगर और ब्लैक पैंथर की लड़ाई में जीत किसकी होगी? दोस्तों, इस सवाल का जवाब खोजने से पहले हमें ब्लैक पैंथर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जान लेना जरूरी है, क्योंकि ब्लैक पैंथर को लेकर लोगों के बीच कई सारी गलतफहमियां हैं। लोगों को ये पता ही नहीं है कि असल में ब्लैक पैंथर क्या है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ब्लैक पैंथर एक अलग ही प्रजाति है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ब्लैक पैंथर आमतौर पर एक लेपर्ड या फिर एक जैगुआर को कहा जाता है। दरअसल पैंथर जानवरों की एक जाति का नाम है जो है पैंथेरा। लायन, टाइगर, लेपर्ड और जैगुआर ये सभी जानवर पैंथेरा जाति से बिलोंग करते हैं। ब्लैक पैंथर पैंथेरा जाति के उन मेंबर्स को कहा जाता है जो मेलानिज्म को एक्सप्रेस करते हैं, खासकर जैगुआर और लेपर्ड। अब यह मेलानिज्म क्या है? आपको पता होगा कि इंसान और जानवरों के स्किन में मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है। अगर इस पिगमेंट की मात्रा ज्यादा हो जाए तो स्किन का कलर डार्क होने लगता है और इसे मेलानिज्म कहा जाता है। ब्लैक पैंथर के केस में मेलानिज्म की वजह से इनका स्किन कलर ब्लैक होता है। लेपर्ड या फिर जैगुआर में हुए जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये बदलाव आता है। कोगर में भी ये बदलाव देखा गया है, लेकिन इनमें यह बदलाव बहुत ही रेयर होता है। ये बदलाव आज तक टाइगर और लायन में नहीं देखा गया है, लेकिन लायन और टाइगर में एल्बाइनिज्म को देखा गया है। एल्बाइनिज्म मेलानिज्म का एकदम विपरीत है। जहाँ मेलानिज्म की वजह से जानवरों का स्किन डार्क होने लगता है, वही एल्बाइनिज्म की वजह से उनका स्किन सफेद होने लगता है। ब्लैक पैंथर के बॉडी में भी लेपर्ड और जैगुआर की तरह पैटर्न्स बने होते हैं, लेकिन इनके डार्क कलर की वजह से ये ठीक से दिखाई नहीं देते और ये पूरी तरह से ब्लैक नजर आते हैं। अगर हम एशिया और अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक लेपर्ड्स को ब्लैक पैंथर कहा जाता है, और वही अगर हम सेंट्रल और साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक जैगुआर को ब्लैक पैंथर के नाम से जाना जाता है। अब जब हम ये जानते हैं कि ब्लैक पैंथर असल में लेपर्ड और जैगुआर ही है, इसलिए इन दोनों में जो सबसे ज्यादा ताकतवर है उसे हम टाइगर के साथ कंपेयर करेंगे, और वो है जैगुआर। इसलिए इस वीडियो में हम टाइगर के साथ ब्लैक जैगुआर को कंपेयर करेंगे। दोस्तों, अगर हम साइज की बात करें तो एक मेल बंगाल टाइगर की लंबाई 2.7 मीटर से लेकर 3.1 मीटर तक हो सकता है, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है। वही एक फीमेल बंगाल टाइगर की लंबाई 2.4 मीटर से लेकर 2.6 मीटर तक हो सकती है। इनकी पूंछ आमतौर पर 85 से 110 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। अगर हम इनकी वजन की बात करें तो एक मेल बंगाल टाइगर 260 किलो का हो सकता है, और वही एक फीमेल बंगाल टाइगर 160 किलो तक हो सकती है। लेकिन साइबेरियन टाइगर बंगाल टाइगर से भी बड़े होते हैं। साइबेरियन टाइगर दुनिया का सबसे बड़े बिल्लियों की प्रजाति है। मेल साइबेरियन टाइगर करीब 3.3 मीटर तक लंबे होते हैं, जिसमें इनकी 1 मीटर लंबी पूंछ भी शामिल है, और इनका वजन 320 किलो तक हो सकता है। वही फीमेल साइबेरियन टाइगर थोड़े छोटे हुआ करते हैं और इनका वजन 180 किलो तक हो सकता है। दूसरी तरफ ब्लैक जैगुआर साइज में करीब 1.8 मीटर तक लंबे होते हैं, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है। इनकी पूंछ सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे छोटी है और ये सिर्फ 75 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। ब्लैक जैगुआर का वजन 115 किलो तक हो सकता है, इसलिए साइज और वजन के मामले में टाइगर ब्लैक पैंथर से काफी आगे है। टाइगर एक बहुत ही धैर्यशील शिकारी है। ये बहुत धीरे धीरे और बिना आवाज किए चल सकते हैं। शिकार करने से पहले टाइगर करीब 20 से 30 मिनटों तक अपने शिकार के ऊपर नजरें बनाए रखते हैं। टाइगर के पास कुल 30 दांत होते हैं और इनके सामने की तरफ मौजूद कैनाइन टीथ सभी बड़ी बिल्लियों में से सबसे लंबे होते हैं। साथ ही इनके पंजे भी काफी बड़े और मजबूत होते हैं। टाइगर अपने पंजों की मदद से शिकार को पकड़ लेते हैं और इसके बाद अपने लंबे दांतों को शिकार के गर्दन पर धंसा देते हैं, जिससे शिकार की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर आमतौर पर रात को शिकार करते हैं, क्योंकि रात के समय इनका काला रंग इन्हें छिपने में मदद करता है। ये झाड़ियों या फिर पत्थरों के पीछे छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता है और ये जितना हो सके अपने शिकार के पास जाने की कोशिश करता है। ब्लैक पैंथर बिना कोई आवाज किए चलने में माहिर होते हैं। ये अपने शिकार का पीछा कुछ इस तरह से करते हैं कि उसे इस बात की भनक तक नहीं लगती। जब ये अपने शिकार के बहुत पास आ जाते हैं तब ये उसे अपने पंजों से पकड़ लेते हैं। इसके अलावा ब्लैक पैंथर पेड़ों के ऊपर चढ़कर अपने शिकार का इंतजार करता है, और जैसे ही उसका शिकार ठीक उसके नीचे आ जाता है तो वो तुरंत उसके ऊपर जंप करता है। ये बाकी बिल्लियों की तरह अपने शिकार के गर्दन पर काटकर उसे मार डालता है। टाइगर एक बेहद ही शक्तिशाली जानवर है। यह अपने पंजों और दांतों की मदद से किसी भी जानवर के स्किन को फाड़ सकते हैं। एक टाइगर किसी शेर से भी ज्यादा तेज और स्ट्रॉन्ग होते हैं। टाइगर करीब 1050 psi के दबाव से काट सकते हैं। टाइगर के पीछे के पैर सामने के पैरों के मुकाबले लंबे होते हैं, जिसकी मदद से ये बहुत ही ऊंची और लंबी छलांगे मार सकते हैं। अब तक का रिकॉर्ड किया गया टाइगर का सबसे ऊंचा जंप करीब 12 फीट का था। इसके अलावा टाइगर एक जंप में करीब 20 से 30 फीट की दूरी तय कर सकते हैं।
दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर या फिर ब्लैक जगुआर के बाइट फोर्स के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इनका बाइट फोर्स सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे ज्यादा है। एक 100 किलो वजनी जगुआर करीब 1350 PSI के दबाव से काट सकता है, जो इसके शिकार को मारने के लिए काफी है। इसके अलावा जगुआर करीब 10 फीट की ऊंचाई तक जंप कर सकता है और ये करीब 20 फीट की दूरी तय कर सकता है। एक टाइगर करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है, वही दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है। दोस्तों वैसे तो जंगल में टाइगर का शिकार करने वाला कोई नहीं है और इसीलिए इन्हें खुद को बचाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन अगर कभी भी इनके ऊपर किसी जानवर ने हमला कर दिया तो ये उससे बचने के लिए उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे वो शिकार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंसानों के अलावा एनाकोंडा और ब्लैक कैमन, जो कि क्रोकोडाइल की एक प्रजाति है, ये दोनों जानवर ब्लैक पैंथर का शिकार किया करते हैं। ब्लैक पैंथर खुद को बचाने के लिए अपने जबड़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका बाइट फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है। इसके साथ ही ये अपने तेज रफ्तार का भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ऐसा बहुत ही कम बार होता है कि एक टाइगर और एक ब्लैक पैंथर एक दूसरे के सामने आ जाए, क्योंकि टाइगर अक्सर दिन में शिकार करते हैं और वही ब्लैक पैंथर रात को शिकार पर निकलते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये दोनों जानवर एक दूसरे के सामने आ जाए और लड़ना शुरू कर दे तो इनमें से जीत किसकी होगी? दोस्तों एक ब्लैक पैंथर टाइगर से ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ज्यादा तेज होते हैं, तेजी से पेड़ों के ऊपर चढ़ सकते हैं और इनका बाइट फोर्स भी टाइगर से ज्यादा है। इसलिए देखा जाए तो ब्लैक पैंथर के पास कई ऐसी एडवांटेज है जिससे वो टाइगर को हरा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि टाइगर ब्लैक पैंथर से ज्यादा ताकतवर होते हैं, ज्यादा वजनी होते हैं, आसानी से हार नहीं मानते और सबसे बड़ी बात, टाइगर अपने बॉडी पर हुए घातक हमलों को भी झेल सकता है। जैसे कई बार शिकार के दौरान टाइगर करीब 1 टन वजनी भैंसे के पैरों के नीचे आ जाते हैं, लेकिन यह फिर भी वापस उठकर उस पर हमला करता है। दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर का बाइट फोर्स टाइगर से ज्यादा है, लेकिन इनके दांत टाइगर जितने लंबे नहीं होते। इसलिए अगर ब्लैक पैंथर ने टाइगर को काट लिया तो टाइगर उस दर्द को किसी तरह सह सकता है, लेकिन अगर टाइगर ने ब्लैक पैंथर को काट लिया तो वो बुरी तरह से घायल हो जाएगा। इसके बाद टाइगर अपने ताकतवर पंजों से ब्लैक पैंथर के बॉडी पर अटैक करेगा, जिससे ब्लैक पैंथर पलटकर टाइगर के ऊपर हमला नहीं कर पाएगा और टाइगर इस लड़ाई को जीत लेगा। दोस्तों इस लड़ाई का नतीजा इस बात पर भी निर्भर करता है कि ये लड़ाई किस टाइम पर हो रही है, क्योंकि अगर ये लड़ाई दिन में होगी तो इससे टाइगर को फायदा होगा, लेकिन अगर ये लड़ाई रात में होगी तो ब्लैक पैंथर को फायदा होगा, क्योंकि रात के समय ब्लैक पैंथर छिपकर टाइगर के ऊपर हमला कर सकता है और अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो टाइगर को हरा भी सकता है। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इस लड़ाई में 10 में से 9 बार टाइगर की ही जीत होगी। आपको इस बारे में क्या लगता है? अपना जवाब कमेंट जरूर करें। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।